या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमः शिवाय। माता त्रिपुर सुंदरी, तुम भक्तजनों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली कल्पलता हो। माँ, ये पादुका आदर पूर्वक तुम्हारे श्री चरणों में समर्पित है। इसे ग्रहण करो। यह उत्तम चंदन और कुमकुम से मिली हुई लाल जल की धारा से धोई गई है। भांति भांति की बहुमूल्य मणियों और मूंगों से इसका निर्माण हुआ है और बहुत सी देवांगनाओं ने अपने कर कमलों द्वारा भक्ति पूर्वक इसे सब ओर से धो पहुँचकर स्वच्छ बना दिया है। माँ, देवताओं ने तुम्हारी बैठने के लिए यह दिव्य सिंहासन लाकर रख दिया है। इस पर विराजो। यह वह सिंहासन है जिसकी देवराज इंद्र आदि भी पूजा करते हैं। अपनी कांति से दमकते हुए राशि राशि सुवर्ण से इसका निर्माण किया गया है। यह अपनी मनोहर प्रभा से सदा प्रकाशमान रहता है। इसके सिवा यह चंपा और केतकी की सुगंध से पूर्ण अत्यंत निर्मल तेल और सुगंध युक्त उपटन है, जिसे दिव्य युवतियां आदर पूर्वक तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत कर रही हैं। कृपया इसे स्वीकार करो। देवी, इसके बाद यह विशुद्ध आंवले का फल ग्रहण करो। शिव प्रिय त्रिपुर सुंदरी, इस आंवले में प्राय जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं वे सभी डाले गए हैं। इससे ये परम सुगंधित हो गया है। अतः इसको लगाकर बालों को कंघी से झाड़ लो और गंगा जी की पवित्र धारा में नहाओ। तदंतर यह दिव्य गंध सेवा में प्रस्तुत है। ये तुम्हारे आनंद की वृद्धि करने वाला हो। संपत्ति प्रदान करने वाली वरदायिनी त्रिपुर सुंदरी, ये सरत शुद्ध कस्तूरी ग्रहण करो। इसे स्वयं देवराज इंद्र की पत्नी महारानी सची अपने कर कमलों में लेकर सेवा में खड़ी है। इसमें चंदन, कुमकुम, अगूर और मेल होने से और इसकी शोभा बढ़ गई है। इससे बहुत अधिक गंध निकलने के कारण यह बड़ी मनोहर प्रतीत होती है। माँ श्री सुंदरी, ये परम उत्तम निर्मल वस्त्र सेवा में समर्पित हैं। ये तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे। माता, इसी गंधर्व, देवता और किन्नरों की प्रेयसी सुंदरियां अपने फैलाए हुए कर कमलों में धारण किए खड़ी हैं। ये केसर में रंगा हुआ पीतांबर है। इसमें परम प्रकाशमान सूर्य मंडल की शोभामयी दिव्य कांति निकल रही है, जिसके कारण ये बहुत ही सुशोभित हो रहा है। तुम्हारे दोनों कानों में सोने की बने हुए कुंडल झिलमिलाते रहें। कर कमल की एक अंगुली में अंगूठी शोभा पावे। कटी भाग में नितंबों पर करधनी सुहाए। दोनों चरणों में मंजिर मुखरित होता रहे। वक्ष तल में हार सुशोभित हो। दोनों कलाइयों में कंकन खनखनाते रहें। तुम्हारे मस्तक पर रखा हुआ दिव्य मुकुट प्रतिदिन आनंद प्रदान करे। यह सब आभूषण प्रशंसा के योग्य हैं। धन देने वाली शिवप्रिया पार्वती, तुम गले में बहुत सी चमकीली सुंदर हंसली पहन लो। ललाट के मध्य भाग में सौंदर्य की मुद्रा धारण करने वाली सिंदूर की बेंदी लगाओ। अत्यंत सुंदर पद्म पत्र की शोभा को तिरस्कृत करने वाले नेत्रों में ये काजल भी लगा लो। यह काजल दिव्य औषधियों से तैयार किया गया है। पापों का नाश करने वाली संपत्ति दायिनी त्रिपुर सुंदरी, अपने मुख की शोभा निहारने के लिए यह दर्पण ग्रहण करो। इसे साक्षात रति रानी अपने कर कमलों में लेकर सेवा में उपस्थित है। इस दर्पण के चारों ओर मूंगे जड़े हैं। प्रचंड वेग से घूमने वाले मंद्राचल की मथनी से जब क्षीर समुद्र में मथा गया था, उस समय यह दर्पण उसी से प्रकट हुआ था। यह चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है। भगवान शंकर की धर्मपत्नी पार्वती देवी देवांगनाओं के मस्तक पर रखे हुए बहुमूल्य रत्नमय कलशों द्वारा शीघ्रता पूर्वक दिया जाने वाला यह निर्मल जल ग्रहण करो। इसे चंपा और गुलाल आदि सुगंधित द्रव्यों से सुवासित किया गया है और ये कस्तूरी रस, चंदन, अगूर और सुधा की धारा से अपलावित है। मैं कहार, उत्पल, नागकेशर, कमल, मालती, मल्लिका, कुमुद, केतकी और लाल कनेर आदि फूलों से सुगंधित पुष्प मालाओं से और नाना प्रकार के रसों की धारा से लाल कमल के भीतर निवास करने वाली श्री चंडिका देवी की पूजा करती हूँ।
श्री चंडिका देवी देव बंधुओं के द्वारा तैयार किया हुआ ये दिव्य धूप तुम्हारी प्रसन्नता बढ़ाने वाला हो। यह धूप रत्नमय पात्र में जो सुगंध का निवास स्थान है रखा हुआ है, यह तुम्हें संतोष प्रदान करे। इसमें जटामांसी, गुगुल, चंदन, अगूर, चूर्ण, कपूर, शिलाजीत, मधु, कुमकुम और घी मिलाकर उत्तम रीति से बनाया गया है। देवी त्रिपुर सुंदरी तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यह दीप प्रकाशित हो रहा है। यह घी से जलता है। इसकी दिघट में सुंदर रतन का डंडा लगा है। इसे देवांगनाओं ने बनाया है। यह दीपक सुवर्ण के पात्र में जलाया गया है। इसमें कपूर के साथ बत्ती रखी है। ये भारी से भारी अंधकार का भी नाश करने वाला है। श्री चंडिका देवी देव बधुओं ने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यह दिव्य नैवेद्य तैयार किया है। इसमें अघनी के चावल का स्वच्छ भात है जो बहुत ही रुचिकर और चमेली की सुगंध से भासित है। साथ ही हींग, मिर्च, जीरा आदि सुगंधित द्रव्यों से छौंक बघार कर बनाए हुए नाना प्रकार के व्यंजन हैं। इसमें भांति भांति के पकवान, खीर, मधु, दही और घी का भी मेल है। सुंदर रतन में पात्र में सजाकर रखा हुआ यह दिव्य तांबूल अपने मुख में ग्रहण करो। लवंग की कली चुभोकर इसके बीड़े लगाए गए हैं, अतः बहुत ही सुंदर जान पड़ते हैं। इसमें बहुत से पान के पत्तों का उपयोग किया गया है। इन सब बीड़ों में कोमल जावित्री, कपूर, सुपारी पड़े हैं। यह तांबूल सुधा के माधुर्य से परिपूर्ण है। माँ त्रिपुर सुंदरी, माता पार्वती तुम्हारे समान यह विशाल और दिव्य छत्र प्रकट हुआ है। इसे ग्रहण करो। यह शरत काल के चंद्रमा की चटकीली चांदनी के समान सुंदर है। इसमें लगे हुए सुंदर मोतियों की झालर ऐसे जान पड़ती है मानो देव नदी गंगा का स्तोत्र ऊपर से नीचे गिर रहा हो। यह छत्र सुवर्णमय दंड के कारण बहुत शोभा पा रहा है। माँ सुंदरी, स्त्रियों के हाथों से निरंतर डुलाया जाने वाला ये श्वेत चंवर जो चंद्रमा और कुंद के समान उज्जवल और पसीने के कष्ट को दूर करने वाला है, तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे। इसके सिवा महर्षि अगस्त्य, वशिष्ठ, नारद, शुक, व्यास और वाल्मीकि मुनि अपने अपने चित्त में जो वेद मंत्रों का उच्चारण विचार करते हैं, उनकी वह मना संकल्पित वेद ध्वनि तुम्हारे आनंद की वृद्धि करे। स्वर्ग के आंगन में वेणु, मृदंग, शंख और भेरी की मधुर ध्वनि के साथ जो संगीत होता है, जिसमें अनेक प्रकार के कोलाहल शब्द व्याप्त रहते हैं, वे विद्याधरी द्वारा प्रदर्शित नृत्य कला तुम्हारी सुख की वृद्धि करे। देवी, तुम्हारे भक्ति रस से भावित इस पद्म स्तोत्र में यदि कहीं से कुछ भी भक्ति का लेश मिले तो उसी से प्रसन्न हो जाओ। माँ, तुम्हारी भक्ति के लिए चित्त में जो आकुलता है वही एकमात्र जीवन का फल है। ये कोटि कोटि जन्म धारण करने पर भी इस संसार में तुम्हारी कृपा के बिना सुलभ नहीं होता। इस उपचार कल्पित 16 पद्मों से जो परा भगवती देवी त्रिपुर सुंदरी का स्तवन करता है, वह उन उपचारों के समर्पण का फल प्राप्त करता है। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज शारदीय नवरात्रि के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और आज का दिन धन वैभव देने वाली ब्रिज मंडल की अधिष्ठात्री माता कात्यायनी को समर्पित है। आज के दिन भक्ति भाव से माता कात्यायनी की वृत्त कथा का श्रवण करने से श्रवणकर्ता को धन और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आज के दिन सुनी जाने वाली माता कात्यायनी की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा। तो आप कथा को पूरा अवश्य सुनिए। जब पृथ्वी पर असुरों का उत्पात बढ़ गया था, तब ऋषि मुनियों समस्त प्राणियों को दुष्ट असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए माँ आदिशक्ति कात्यायनी स्वरूप में प्रकट हुई थी। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र का नाम कात्यायनी। कात्य ऋषि के गोत्र में अति प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ।
महर्षि कात्यायन माता जगदम्बा के परम भक्त थे। महर्षि कात्यायन की प्रबल इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ जगदम्बा की उपासना करते हुए उन्होंने बहुत वर्षों तक बड़ी कठोर तपस्या की। माँ भगवती ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लिया। अश्विन कृष्ण चतुर्थी को यह महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। जन्म के उपरांत कात्यायन ऋषि ने माता आदि शक्ति की विधिवत पूजा का आयोजन किया। शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण करके दशमी को महिषासुर का वध कर दिया था। महिषासुर का वध के बाद समस्त देव मानव लोकों में माँ दुर्गा की जय जयकार होने लगी। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण यह जगदम्बा माता कात्यायनी के नाम से विख्यात हुई। इनसे जुड़ी एक दूसरी कथा और भी है। इस कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम माँ कात्यायनी की पूजा की, इसी कारण ये कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी अपने भक्तों को निश्चित फल प्रदान करती है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रिज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रिज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी माता कात्यायनी की पूजा की थी। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण सोने के समान चमकीला और उज्जवल है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला वर यानी आशीर्वाद मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी भक्ति को परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थिर रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसके रोग, संताप, भय आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए माँ कात्यायनी की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं माँ कन्याकुमारी की कथा। कन्याकुमारी माता की कथा शिव पुराण में लिखित एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा के अनुसार वाणासुर नाम के एक असुर ने देवताओं पर कुकर्म से पीड़ित कर रखा था। सभी देवता इस असुर से मुक्ति पाना चाहते थे, लेकिन कोई भी इसे नहीं मार पा रहा था, क्योंकि इस असुर को भगवान शिव की ओर से वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल कुंवारी कन्या के हाथों से होगी। यह वरदान उसे भगवान शिव की कड़ी तपस्या के बाद मिला था। उसी राक्षस का वध करने के लिए आदि शक्ति के एक अंश से पुत्री को जन्म आ गया। इस पुत्री का जन्म एक राजा के घर हुआ। राजा के 8 पुत्र और एक पुत्री थी। इसी पुत्री का नाम रखा गया कन्या। इस कन्या को भगवान शिव से प्रेम हुआ और उन्हें पाने के लिए कन्या ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और विवाह का वचन दिया। विवाह की तैयारियां शुरू की गई। इसके बाद भगवान शिव तय कार्यक्रम के अनुसार कैलाश से बारात लेकर चल दिए। बारात कन्याकुमारी से लगभग 12 किलोमीटर दूर सुचिंद्रम गांव में ठहरी। उधर कन्याकुमारी का विवाह होते देख देवतागण परेशान हो गए कि अब बाणासुर का वध कैसे होगा। पहले तो उन्होंने देवी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब वह ना मानी तो छल का सहारा लिया। विवाह का समय ब्रह्म मुहूर्त रखा गया, लेकिन नारद जी ने आधी रात को ही मुर्गे का रूप लेकर बाग दे दी। शिव जी को लगा सुबह हो गई, वे ब्रह्म मुहूर्त पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए भोलेनाथ बारात वापस लेकर कैलाश पर लौट गए। उधर दुल्हन के रूप में तैयार देवी ने जब देखा कि बारात नहीं आई तो वे दुखी और क्रोध से भर उठी और क्रोध में आकर बारात के लिए बना सारा भोजन समुद्र में फेंक दिया। कहा जाता है कन्याकुमारी के तट के रेत में आज भी कई रंग बिरंगे पत्थर के कण देखने को मिलते हैं, जो देखने में दाल चावल जैसे लगते हैं।
प्रिय भक्तों, बारात लौटने के बाद देवी कुमारी के दिव्य की चर्चा बाणासुर तक पहुंच गई। उसने देवी के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा तो देवी के मना करने पर वह जबरदस्ती करने लगा। जब बाणासुर और देवी में भयंकर युद्ध हुआ, जहां देवी के चक्र से उसका वध हो गया। बाणासुर के वध के बाद परशुराम और नारद जी ने देवी से कलयुग की आखिरी तक उसी जगह पर रहकर आसुरी शक्तियों से लड़ने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसके बाद परशुराम ने समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर की स्थापना की, जहाँ कन्या रूपी देवी को स्थापित किया गया। मंदिर में देवी की काले रंग की प्रतिमा है। इनके दाएं हाथ में एक कमल है। प्रिय भक्तजनों, उन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि मानो 16 श्रृंगार में देवी आज भी शिव जी का इंतजार कर रही है। तो प्रेम से बोलिए, माता कात्यायनी की जय हो। ओम नमः शिवाय। माँ कन्याकुमारी की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। माँ दुर्गा को शेरावाली के नाम से क्यों पुकारा जाता है? इस कथा के अनुसार भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। इस तपस्या का तेज इतना अधिक था कि पार्वती माता का गोरा रंग सांवला पड़ गया, लेकिन तपस्या सफल हुई और माँ पार्वती को भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए। एक बार संध्या के समय माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर बैठे थे। तभी हंसी हंसी में माता पार्वती को शिव जी ने काली कहकर पुकारा, लेकिन पार्वती जी को यह बिल्कुल अच्छा न लगा और उन्होंने तुरंत कैलाश छोड़ दिया। वे वन में तपस्या करने चली गई, जिससे उनके गोरा रंग वापस मिल जाए। तब वे वन में तपस्या कर रही थी, तब एक शेर वहां आ गया जो उन्हें खाना चाहता था, लेकिन माता की तपस्या को शेर चुपचाप बैठकर देखता रहा। माता रानी ने वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या समाप्त होने पर शेर वहीं बैठा रहा। माता रानी की तपस्या को समाप्त करने के लिए शिव जी उनके पास आए। उन्होंने माता को गोरा होने का आशीर्वाद दिया। वरदान पाने के बाद माता पार्वती स्नान के लिए गई। जब वे स्नान करने गई तो उनके शरीर से एक काले रंग की देवी निकली। इसके निकलते ही माता गोरी हो गई और काली देवी का नाम कौशिकी पड़ गया। फिर माता पार्वती का रंग गोरा हो गया। इससे माता रानी को एक और नाम मिला, जिसे गौरी नाम से जाना जाता है। अब देखिए, जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आई तो अपने तप स्थान पर एक शेर को बैठा हुआ पाया। तब उन्हें बाद में ज्ञात हुआ कि वह उनका भक्षण करने आया था, लेकिन उसने उनको ग्रास नहीं बनाया। इतने वर्षों तक तपस्या करता रहा और वह उनके पास बैठा रहा और उनके तप में सम्मिलित रहा। प्रसन्न होकर वर्षों की तपस्या में साथ देने वाले शेर को उन्होंने अपना वाहन बना लिया और तभी से माता दुर्गा का वाहन शेर है और उन्हें शेरावाली के नाम से जाना जाता है। तो प्रेम से बोलिए, माँ शेरों वाली की जय हो। तो प्रेम से बोलिए, माँ त्रिपुर सुंदरी की जय हो। माँ दुर्गा की जय हो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रिय भक्तजनों, हमें कथा को सुनने के बाद, माता रानी की पूजा को करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ देवी की क्षमा प्रार्थना स्तोत्र हिंदी अनुवाद में। माँ, मैं मंत्र नहीं जानती न यंत्र, अहो मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है। मैं आह्वान का पता है न ध्यान का, स्तोत्र और कथा की भी जानकारी नहीं है। न तो तुम्हारी मुद्राएं जानती हूँ, न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु एक बात जानती हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब कलेशों को, समस्त दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है, सबका उद्धार करने वाली कल्याण में माता। मैं पूजा की विधि नहीं जानती। मेरे पास धन का अभाव है। मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ और मुझसे ठीक ठीक पूजा का संपादन भी नहीं हो सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है, उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है, लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं होती। हे माँ, इस पृथ्वी पर
तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूँ। मेरे जैसे चंचल कोई बिरला ही होंगे। हे शिवे, मेरा जो ये त्याग हुआ है यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है, किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। हे जगदम्बे, हे माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। हे देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है, किंतु कहीं भी माता कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था, इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतः उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न होकर चिरकाल तक निर्भय विहार करते रहते हैं। जब मंत्र के एक अक्षर का स्वर्ण का ऐसा फल है, तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। हे भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख बपूत लपेटे रहते हैं, जिनका विषी भोजन है, जो दिगंबरधारी नग्न रहने वाले हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं, जिनके हाथ में कपाल शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति जी भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे पानी ग्रहण की परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से उनका महत्व बढ़ गया। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं, संसार के वैभव की अभिलाषा नहीं, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृडानी, रुद्राणी, शिव, शिव भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे ना हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो। हे माँ, यह तुम्हारे योग्य है। तुम्हारी जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, इसे मेरी शक्ति ना मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। हे जगदम्बे, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों ना करता जाए, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती। हे महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं, तुम्हारे समान कोई दूसरा पाप हारिणी नहीं, ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वह करो। माता, मेरे द्वारा किए हुए जप को ग्रहण करो। परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है, यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान न जानती, विसर्जन करना नहीं जानती, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो देवी सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्बा कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ, इस समय दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो देवी। परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से, बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता अधिकता कर दी है, उसे क्षमा करो। प्रसन्न हो देवी। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो। मुझ पर प्रसन्न रहो देवी सुरेश्वरी। तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो।
ओम दुम दुर्गाई नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आप कथा को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी। तो अब आइए माता रानी की आरती का श्रवण करते हैं। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवेरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मदिको मैया टीको मृग मदिको, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेव रक्तांबरी राजे मैया रक्तांबरी राजे, रक्त पुष्प गले माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी ए हरि वाहन राजत खड़गी खपरधारी मैया खड़गी खपरधारी, सुरि नर मुनि जन सेवत सुरि नर मुनि जन सेवत तिनके दुखी हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर समिराजति ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ बिडारी महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना निशिदिनी मदिमात। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संघारी शोणित बीज हरि मैया शोणित बीज हरे, मधु कैट विदौ मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुमि कमला रानी मैया तुमि कमला रानी, आगमे निगमे बखानी तुमि शिवी पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगनि गावत निरति करति भैरो मैया निरति करति भैरो, अजति ताल मृदंगा अरु बाजति डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता, भक्तन की दुखी हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचारी अति शोभ वरि मुद्राधारी मैया वरि मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत सेवती नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराज अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती, श्री माल के तुम्ही राजत